अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और सर्दियों को कर रहे होंगे खूब एंजॉय। तो आज हम लाए हैं जी आपके लिए KSM फूड सीक्रेट्स में बहुत ही मज़े का इजी सा एग पराठा रेसिपी। तो एग पराठा रेसिपी के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनके लिए है जी अंडे, आटा और कुछ स्पाइसेस, और उनके साथ जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद है आप जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी होगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। तो यहाँ ले रही हूँ जी मैं एक बोल में आटा। मैं बना रही हूँ यहाँ पे 4 पराठे। 4 पराठों के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 कप आटा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितना बड़ा पराठा बनाना चाह रहे हैं या कितना छोटा पराठा बनाना चाह रहे हैं। आप अपने हिसाब से आटा जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं 2 कप मैदा जो मैंने लिया है, आटा जो लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने डाला है जी आधा चम्मच सॉल्ट, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत पानी, जिससे जो है वो हमारा नॉर्मल सा आटे का डो बन के हो जाए तैयार। इस आटे के डो को ना तो आपने ज़्यादा हार्ड करना है और ना ज़्यादा जो है आपने इसको सॉफ्ट गूंदना है। ये नॉर्मल सा होना चाहिए, जिस तरह आप रोटी के लिए आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको जो है वो डो को बना लेना है। अब हम इसको जो है हल्के हल्के हाथों से जो है अच्छे से आटे को मसल लेंगे और इसको जो है वो गूंद लेंगे। ये देखें जी आटा सारा का सारा जो है वो अच्छे से जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो गया है। अब हमने क्या करना है, आटे के ऊपर लगाना है जी ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हमने इसको ड्रिज़ल करके अच्छे से मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना। कपड़ा रखेंगे और इसको रख देंगे जी रेस्ट पे। अब जी आटा जितनी देर तक तैयार होता है तब तक हम जो है वो ऑमलेट का जो है बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 अदद अंडे। अंडा जो है आप ध्यान रखिएगा कि अगर तो कुछ दिन से पड़े हुए अंडे तो आप उसको एक एक करके सेपरेट प्याली में तोड़ें। अगर आप अभी फ्रेश लाए हैं तो आप इकट्ठे तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान से। उसके बाद यहाँ मैंने 3 अंडों में डाला जी आधा टीस्पून जो है काली मिर्च का और हस्बे ज़रूरत नमक, और उसमें मैं डाल रही हूँ धनिया, फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ी सी जो है हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कर लेंगे जी अच्छे से विस्क। आपने इतना करना है कि ये अच्छे से सारी की सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद यहाँ जी 8 से 10 मिनट हो गए थे आटे को रखे हुए। अब मैं क्या करूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था, तो ऑयल को हम अच्छे से गूंद लेंगे और आटे को चेक कर लेंगे कि वो तैयार है या नहीं। आटा जो है जी जब थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से उसके ऊपर कोई क्रैक ना रहे, तब आपने जो है उसके पेड़े बना लेने। यहाँ देखें जी मैं इसको जो है स्लाइस कर रही हूँ, वो इसलिए कि ताकि मेरे पास जो है इक्वल साइज़ के 4 पेड़े आ जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, इनके अच्छे से गोले बना लेने हैं, उनको गोल गोल कर लेना है हमने सर्कुलर मोशंस में, जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी हूँ। बस आपने बिल्कुल इसी मोशन में इनको जो है वो गोल गोल बना लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और काउंटर टॉप पे इसको रख के अच्छे से बेल लेंगे। अब जी आपने क्या करना है, आपने इनको बहुत ध्यान से बेलना है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, नॉर्मल सा आपने इसको बेल लेना है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है ये स्क्वायर शेप में मैंने बेला है इसको। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जी आपने ऑयल अच्छे से कर देना है ब्रश, और फिर हम क्या करेंगे, ऑयल को ब्रश करने के बाद हम इसको जो है वो एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लगा रहे हैं अच्छे से इसके ऊपर मैदा। मैदा क्यों डस्ट कर रहे हैं या आटा क्यों डस्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि उससे आता है जी क्रिस्प। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली है थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी जो होता है वो असल में जो है जी प्याज के बीज होते हैं। आपने ये हल्के से इसके ऊपर डस्ट कर देना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा एक क्रिस्प ऐड कर देते हैं आपके पराठे के अंदर। उसके बाद हम इसे अच्छे से कर लेंगे रोल। आपने बहुत प्यार से इसे रोल करना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा ना जो है वो भारी हाथों से नहीं करना है, आराम आराम से नरम नरम हाथों से आपने इसको जो है वो गोल बना लेना है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा दबाना है और चिपटा कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे जी हम हल्का सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हमने इसको जिस तरह हमने पहले गोला बनाया था या पेड़ा बनाया था, हमने बिल्कुल उसी तरह इसको रोल कर देना है। लेकिन रोल करने से पहले जब भी आप ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाने के बाद आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप उसके ऊपर जो है जी आटा या मैदा जो है वो अच्छे से डस्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसको कर लिया जी गोल गोल पेड़ा बना लिया है। लास्ट में आपने इसको हल्का सा पतला कर लेना है और उसको अच्छे से जो है वो बाइंड कर देना है। उसके बाद हम इसको जी हल्का सा दबाएंगे ताकि ये पेड़े की शक्ल में आ जाए, और इसके बाद हम इसे दे देंगे जी थोड़ा सा रेस्ट।
उसके बाद मैंने यहाँ पे रख लिया जी पैन। उसके बाद मैंने लगाया पेड़े को थोड़ा सा खुश्का, इसको मैं बेल लूँगी ये बच्चे से। इसको जी बेलने का तरीका बड़ा सिंपल है, जिस तरह कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आपने इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना आपने पराठे को, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना। ये देख सकते हैं जी आप, बहुत अच्छी सी हमारी जो है वो लेयर्स आ गई हैं पराठे में। अब हम क्या करेंगे, पराठे को डाल देंगे जी हम तवे पे। आपने तवा जो है ऑलरेडी हीट कर लेना है, उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, नॉर्मल फ्लेम पे आपने उसको गर्म करना है। जब 1 से 2 मिनट हो जाएं तो उसके बाद आप उस पर जो है अपनी रोटी या पराठा जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको हाथ से नहीं करना, क्योंकि इसके लच्छे जो हैं वो खुल जाएंगे। हम इसको जो है वो चिमटे से ही करेंगे। अब देखें जी रोटियां बन गई हैं हमारी, तैयार हो गई हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, अभी हमने इन पर ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि एक स्टेप अभी जो है वो बाकी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे पैन में, क्योंकि अब हमने इसके अंदर डालना है हमारा जो अंडे वाला बैटर हमने बना के रखा था ना वो। अब जी ऑयल हल्का सा हो गया गरम। उसके बाद आप तकरीबन अंदाजे से जो है इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा अंडे का बैटर डाल दें और उसको अच्छे से जो है वो फैला दें। बहुत देर तक आपने उसको फैलाए नहीं रखना, जब हल्का हल्का सा वो ड्राई ना हो तभी आपने उसके ऊपर जो है वो पराठा डाल देना है। और इसके बाद आप उसे बहुत ध्यान से पलटेंगे। जब उसके ऊपर जी गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए उसके बाद आपने उसको जो है वो उतार लेना है। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, ताकि पराठे के जो लच्छे हैं ना वो लच्छे ज़रा अच्छे से खुल जाएं और एक मज़े का टेक्सचर जो है वो पराठे का बन जाए। तो यहाँ देखें जी, हम बैक साइड पे भी अंडा हल्का हल्का सा ब्रश कर देंगे ताकि वो अच्छा सा एक गोल्डन सा टेक्सचर आ जाए हमारे पराठे के ऊपर। आप इस पराठे में जो स्टफ़िंग करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। जिस तरह आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी स्टफ़िंग ऐड कर सकते हैं। आप सॉसेजेस डाल सकते हैं इसमें, आप पेपरोनीज़ डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आप डालना चाहें आप जो है वो अंडे के अंदर शामिल करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें जी हमारा पराठा बन के है जी बिल्कुल तैयार। उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी रेसिपी पसंद आई भी होगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।